रामदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 6वीं विज्ञान विषय में आपका 11वां अध्याय जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और मशीनें, जिनमें से हम लोग कार्य और ऊर्जा को क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। कार्य क्या होता है पढ़े हैं, ऊर्जा क्या होता है पढ़े हैं, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के रूप कैसे होते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम देखेंगे मशीनें, ठीक है। मशीनें देखेंगे। मशीन आपने देखा होगा, बहुत सारे मशीन होते हैं, चाहे वो कपड़ा सिलने का मशीन हो, चाहे अन्य प्रकार का मशीन हो, आस पास में बहुत सारे आपको मशीनें दिखाई देता है। तो मशीनें होते क्या हैं भाई, मशीनें क्या होते हैं? तो हम जो है बहुत सारे कार्य करते हैं, तो कुछ जो कार्य हैं जिसको हमको करने में कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको बोलेगा पुस्तक को एक जगह से दूसरे जगह रखना है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। कोई बोलेगा इस बोतल का जो है हमारा जो ढक्कन है उसको क्या करना है, आपको खोलना है तो आसानी से खोल सकते हैं, ठीक है। या आपको लिखना है तो आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन कार्यों को हम जो है अपने से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो कार्य हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो उस स्थिति में हम कुछ चीज़ों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और उन चीज़ों के मदद से हम क्या करते हैं, जो भी कार्य जो हमारे लिए कठिन है उस कार्य को आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो वो जो हमारा जो अन्य पदार्थ है जिनकी सहायता से हम कार्य को क्या कर रहे हैं, जो हमारे लिए कठिन था उन पदार्थों की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको सरल बनाते हैं, तो वो पदार्थ क्या होता है, मशीन होते हैं। रियल में मशीन क्या है? तो मशीन एक ऐसा हम बोल सकते हैं युक्ति है, एक यंत्र है जो हमारे कार्य को क्या करता है, सरल बनाता है, या हमारे कार्य को आसानी से क्या कर देता है, कर देता है, या हमारे कार्य को सरल बना देता है। वही आपका क्या होते हैं, मशीन होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको क्या बोल रहा है कि जैसे हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए क्या होता है हमारा कुछ उठाने वाला मशीन होता है, तो हमारे काम को क्या करता है, आसान बना देता है। तो आसपास बहुत सारे क्या होते हैं, आपको मशीनें दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है, मशीनें क्या होता है? तो मशीन वह यंत्र होता है जो हमारे काम को, हमारे कार्य को क्या करता है, आसान बनाता है, या वह कार्य जिसको हम कर नहीं पाते हैं उन कार्यों को क्या करता है, हमारा आसान कर देता है। वही आपका क्या कहलाता है भाई, मशीन कहलाता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मशीन को जो है यहाँ से समझा सकते हैं कि मशीन की सहायता से कोई कार्य क्या होता है, आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मशीन की परिभाषा लिख सकते हैं कि मशीन वह संयंत्र है ना, मशीन वह संयंत्र है या युक्ति है, लिख सकते हैं, संयंत्र है जो हमारे कार्य को, जो हमारे लिए है ना, जो हमारे कार्य को क्या करता है, हमारा आसान बना देता है, आसान करता है। तो मशीन वह संयंत्र है जो हमारे कार्य को क्या करता है, आसान करता है, आसान करता है। तो इस तरीक़े से आप मशीन क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो मशीन वह संयंत्र होता है जो हमारे कार्य को क्या करता है, आसान बना देता है, या हमारे कार्य को आसान करता है। बड़े लिखना चाहेंगे तो बड़े भी लिख सकते हैं कि मशीन वह संयंत्र होता है जो कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं उस कार्य को हमारे लिए क्या बना देता है, आसान बना देता है, सरल बना देता है। यही आपका क्या होता है, मशीन होता है, ठीक है। और मशीन का उपयोग हम तभी करते हैं जब हमारा कार्य क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, जब हम किसी वस्तु को खींचकर या धकेल कर हटाते हैं अथवा ऊपर उठाते हैं तब कार्य करते हैं भाई। तो कार्य तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बोल रहा है कि जब हम किसी वस्तु को क्या करते, खींचते हैं या धकेलते हैं या पकड़ के ऊपर उठाते हैं तो उस स्थिति में हमारा कार्य होता है, उसको हम लोग कार्य मानते हैं। ये हम पहले जानते हैं। कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी कार्य करेंगे तो बल की आवश्यकता होता है, ठीक है। जैसे किसी को धकेलना है तो बल लगाना पड़ता है ना, और फिर बल की दिशा में विस्थापन हो जाता है। तो कोई भी कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कम बल लगा करके आसानी से किया जा सकता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं, कम बल लगा के जो है उसको आसानी से कर सकते हैं, मतलब जिसमें हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होता है। ऐसे कुछ कार्य होते हैं। जैसे आपका दिया है शीतल पेयजल। शीतल पेयजल मतलब पीने योग्य पानी की जो बोतल होता है उसके ढक्कन को खोलना आसान काम है, इसमें हमको कम बल लगाना पड़ता है, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। तेल से भरे जो ड्रम होता है
तेल से भरे ड्रम को ट्रक पर चढ़ाना ये कठिन कार्य है, ठीक है, हमारे लिए कठिन कार्य है। मान लो इतना बड़ा ड्रम है आपका और इस ड्रम में क्या भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है और उसको आपको क्या करना है, गाड़ी के ऊपर चढ़ाना है, तो वो आपके लिए क्या है, कठिन कार्य है। लेकिन बॉटल को जो ढक्कन खोलना है वो क्या है, आसान कार्य है। इसी प्रकार एक दिया है ट्रक के पहिए को बदलना। ट्रक जो होता है, ट्रक आपने देखा होगा बड़ा बड़ा, उसका क्या होता है, इस प्रकार से पहिया होता है, तो वो पंचर हो गया है तो उसको आपको चेंज करना है, तो वो आपका सरल कार्य नहीं है, वो क्या है, कठिन कार्य है। तो ये सब जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, कठिन होते हैं। आसान कार्य नहीं है, मतलब कठिन कार्य है। और ऐसे कठिन कार्य को करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मशीन का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि वह कार्य जो हम नहीं कर सकते हैं, उन कार्यों को करने के लिए हम क्या करते हैं, मशीन का उपयोग करते हैं। मतलब जो कार्य हमारे लिए कठिन होता है, उन कार्यों को करने के लिए हम लोग मशीन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और यहाँ पर समझ लेना आवश्यक है कि मशीन स्वयं में कोई कार्य नहीं करता है। मशीन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर छोड़ दिए तो अपने आप कार्य करता है, नहीं, मशीन अपने आप कार्य नहीं करता है, उसके लिए भी आपको क्या होता है, कुछ ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो हमको जैसे ऊर्जा की आवश्यकता होता है, वैसे ही मशीन को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। इसीलिए तो तेल उसमें डालते हैं, डीजल हो, पेट्रोल हो, है ना, इसका उपयोग करते हैं। तो डीजल पेट्रोल से मशीन को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, तब जाकर के मशीन क्या करता है, कार्य करता है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि मशीन अपने आप कार्य करता है, नहीं, मशीन अपने आप कार्य नहीं करता है, बल्कि मशीन को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है। और वो ऊर्जा उनको डीजल, पेट्रोल, है ना, या बिजली के रूप में क्या किया जाता है, दिया जाता है। और अंत में यहाँ से हम बता सकते हैं कि मशीन वे संयंत्र होता है जिसकी सहायता से हम अपना जो कठिन कार्य हैं, उस कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यह मशीन वह संयंत्र होता है जो हमारे कार्य को क्या करता है, आसान बनाता है। तो इस तरीक़ा से हम मशीन से रिलेटेड जो है बातें बता सकते हैं। तो क्वेश्चन तो यही बनता है भाई कि मशीन क्या है। तो मशीन क्या है, तो मशीन एक संयंत्र होता है, एक युक्ति होता है जो हमारे काम को, हमारे कार्य को क्या करता है, आसान बना देता है। या ये बोल सकते हैं कि जो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, उन काम को आसानी से मशीन कर देता है, मतलब हमारे काम को आसान बना देता है। यही हमारा क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप मशीन से रिलेटेड बातें आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और क्वेश्चन आएगा तो मशीन ही आएगा भाई, बाकी तो हम लोग जो है समझने के लिए पढ़ते हैं, ठीक। तो ये हो गया मशीन। चलिए कुछ मशीन के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ सरल मशीन दिया है। सरल मतलब जिसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उठा करके उसकी मदद से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं ना, वो सरल मशीन होता है ना। वो सरल मशीन मतलब आसान से, जैसे हमारा क्या होता है, पेचकस होता है। पेचकस में हम लोग किसी चीज़ को खोल देते हैं घर में, तो वो कैसा हो जाएगा, सरल मशीन हो जाएगा, जिसको हम लोग अपने से लेकर के कोई कार्य करते हैं, है ना। तो सरल मशीन मतलब छोटा होता है, जिसको आसानी से उठा करके एक आदमी कार्य कर सकता है। तो ऐसे मशीन सरल मशीन होते हैं, ठीक है। तो जैसे दिया है, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के मशीन का उपयोग करते हैं भाई, है ना। हम अपने डेली लाइफ में, है ना, दैनिक जीवन में कई प्रकार के सरल मशीन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे मैं प्लास बताया, प्लास भी एक सरल मशीन है, पेचकस भी सरल मशीन है, पाना जो है आपका सरल मशीन है। तो ये हमारे सरल मशीन होते हैं। जिसमें आपका चाकू आता है, आपने चाकू देखा होगा, घर में सब्जी काटने में काम आता है, ठीक है। पेच जो होता है, पेचकस जिसको हम लोग बोलते हैं। चिमटी होता है भाई, चिमटी आपने देखा होगा, किसी चीज़ को ऐसे निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। घिरनी आपने देखा होगा, घिरनी किस में होता है, जो कुआं होता है, कुआं में घिरनी लगा होता है। तो ये सब चीज़ जो है देख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, सरल मशीन होते हैं। मतलब सरल मशीन सिंपल बोल सकते हैं, वह मशीन जो है आसानी से क्या हो जाता है, हमको उसका अपने से लेकर के हम उसको क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जिसका साइज छोटा होता है ना, बड़ा ना होकर के छोटे छोटे होते हैं, तो ये सरल मशीन होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक आपको इस प्रकार खुदाई करने के लिए आपको यंत्र दिख रहा है, ये देखो, है ना, ये हमारा क्या है, सरल मशीन है। फिर ये हमारा देखो, ये दिख रहा है आपका, आपके गांव घर में ये आपको दिखता है, ये सरल मशीन है, ठीक है। ये आप किसी पदार्थों को उठाने में काम आता है। ये फावड़ा दिया है, सरल मशीन है। ये हमारा चिमटी है, चिमटी आप घर में भी देखे होंगे, चिमटा भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सरल मशीन है। ये हमारे स्क्रू कसने के लिए है। ये प्लास है, ठीक है। इसी प्रकार इधर कैंची है, ये हमारा हथौड़ा है, ठीक है। ये चाकू है। तो ये हमारे सब क्या होते हैं, हमारे ये फावड़ा है, ठीक है।
गैंती बोलते हैं इसको हमारे भाषा में। तो इस तरीक़ा से ये सब हमारे क्या होते हैं, सरल मशीन होते हैं, जिनको हम पकड़ के आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य को कर सकते हैं। तो ये सरल मशीन है भाई। कौन सा मशीन है हमारा, सरल मशीन है। तो इस तरीक़े से आप सरल मशीन को देख करके बता सकते हैं। मतलब सरल मशीन ऐसा मशीन होता है जिनको हम लोग ले करके आसानी से कोई कार्य को जो है आसान बना सकते हैं। हम अपने के द्वारा उसको करके अपने कार्य को आसान बनाते हैं। तो ये सरल मशीन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए कुछ जटिल मशीन दिया है। जटिल मशीन मतलब जिसको जो है हर आदमी उसको जो है उस मशीन का जो है उपयोग नहीं ले सकता है। सरल मशीन को तो कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे फावड़ा है ना, पेचकस है या प्लास है, उसको तो आसानी से कोई व्यक्ति जो जानता हो या ना जानता हो वो भी क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। वो सरल मशीन होता है। लेकिन जो जटिल मशीन होता है उसको हर कोई वो यूज नहीं कर सकता है, हर कोई उसको चला नहीं सकता है, ये जटिल मशीन होता है। यहाँ पर कुछ जटिल मशीन के क्या दिया गया है, हमारा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जटिल मशीन का उपयोग भी हम दैनिक जीवन में करते हैं भाई। और ये मशीन 2 या 2 से अधिक सरल मशीनों के संयोग से बनाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जटिल मशीन वे मशीन होती हैं जो 2 या 2 से अधिक सरल मशीनों के संयोग से बनाई जाती है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जटिल मशीन की परिभाषा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जटिल मशीन क्या होता है भाई, तो जटिल मशीन मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सरल मशीन आपस में मिल करके जटिल मशीन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, जटिल मशीन। जटिल मशीन तो क्या लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक सरल मशीन के संयोग मतलब जुड़ने से बोल सकते हैं ना, संयोग मतलब जुड़ना होता है। संयोग से जटिल मशीन का क्या होता है, निर्माण होता है। से जटिल मशीन का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और यहाँ कुछ जटिल मशीन का क्या दिया है, उदाहरण दिया गया है। जैसे ट्रैक्टर दिया है यहाँ पर। ट्रैक्टर एक ऐसा मशीन है भाई, जटिल मशीन है ट्रैक्टर। ठीक है, ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, जटिल मशीन होता है। ये सिलाई मशीन है भाई, कपड़ा सिलाई मशीन जिसको बोलते हैं, सिलाई मशीन, है ना। ये हमारा कौन सा मशीन है, जटिल मशीन है। ये आप तो देख रहे हैं, साइकिल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइकिल आप भी चलाते होंगे। ठीक है, तो ये साइकिल भी किसके अंतर्गत आता है, हमारा जटिल मशीन के अंतर्गत आता है। अब आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, आपको इस प्रकार से चित्र दिया रहेगा और पूछेगा। ठीक है, ये इसका चित्र दे दिया रहेगा, इससे पहले वाला जो मशीन पर है उसका चित्र दे दिया रहेगा और पूछेगा बताइए इसमें से कौन सरल मशीन है और कौन सा जटिल मशीन है। ऐसा आपको क्वेश्चन करेगा तो आप बता सकते हैं ट्रैक्टर हो गया, सिलाई मशीन हो गया, साइकिल हो गया, ये सब जटिल मशीन के अंतर्गत आता है। जबकि पेचकस, प्लास, उसके अलावा आपका घिरनी, ये सब सरल मशीन के अंतर्गत आता है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सरल मशीन है, कौन जो है आपका जटिल मशीन है। आप अपने आसपास में भी पाए जाने वाले जो मशीन है उसको देख करके बता सकते हैं या उसको विभेदित कर सकते हैं ना, डिवाइड कर सकते हैं क्या, कि कौन सरल मशीन है और कौन जो है जटिल मशीन है। घर में भी कई प्रकार के हमारे मशीन होते हैं, तो उन मशीन को भी आप क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, सरल मशीन और जटिल मशीन में, और बता सकते हैं कि कौन सरल मशीन है और कौन जटिल मशीन है। चलिए, यहाँ पर मशीन के उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि हम मशीन का उपयोग क्यों करते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन कर रहा है मशीन का उपयोग क्यों करते हैं भाई। तो मशीन का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो मशीन का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे बहुत सारे जो कार्य हैं वो क्या हो जाए, कम समय में हो जाए, है ना, कम खर्चा में हो जाए और आसानी से हो जाए। इसलिए
है ना समय की बचत हो जाए, ऐसे चीज़ों को करने के लिए जो है हम मशीन का प्रयोग करते हैं, हमको मेहनत कम करना पड़े, ठीक है, तो इसलिए हम लोग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि हम मशीन का उपयोग क्यों करते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है, आदमी मशीन का उपयोग क्यों करते हैं भाई। तो मशीन का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे बहुत सारा टाइम बच जाए, हमारा काम आसान हो जाए, है ना, उसके अलावा जो है कम खर्चा में हो जाए, कम बल का प्रयोग करें, ये सब चीज़ उद्देश्य से हम जो है मशीन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं क्यों उपयोग करते हैं। तो पहला है बल को सुविधाजनक बिंदु पर लगाने के लिए, है ना, बल को सुविधाजनक बिंदु पर लगाने के लिए, मतलब हमारा जो बल लगता है उसको किसी विशेष जो है हमारा कार्य में लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन का उपयोग करते हैं। दूसरा, बल की दिशा को इच्छानुसार परिवर्तित करने के लिए, बल की जो दिशा है उसको इच्छानुसार हम लोग परिवर्तित करने के लिए मशीन का उपयोग करते हैं। भारी बोझ को कम बल लगाकर उठाने में मशीन का प्रयोग करते हैं। और गति को बढ़ाने के लिए, अपना कार्य को बढ़ाने के लिए हम लोग मशीन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है सरल मशीन क्या है। तो सरल मशीन वे युक्ति हैं जो बल के प्रभाव को बढ़ा सकती हैं या बल की दिशा को परिवर्तित कर सकती हैं या दोनों कार्य कर सकती हैं, सरल मशीनें कहलाती हैं। मतलब सरल मशीनें वे मशीनें होती हैं जो हमारे बल के प्रभाव को बढ़ा देती है। बढ़ा देती है मतलब जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो एक नट लगा हुआ है, अगर उसको हाथ से हम लोग क्या करते हैं, नट बोल्ट देखे है ना, अगर उसको हाथ से खोलना चाहेंगे तो उसमें जितना बल लगना चाहिए उतना बल नहीं लगता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या होता है, प्लास होता है या हमारे कई प्रकार के पना जो होता है, उसके वजह से अगर हम क्या करें, पना पेचकस से अगर उसको खोलें तो हमारा बल जितना पहले लग रहा था वो बल क्या हो जाता है, अब ज़्यादा हो जाता है। किसके वजह से, पेचकस के वजह से, और वो आसानी से क्या हो जाता है, आपका खुल जाता है। ठीक है, तो सरल मशीन जो होता है वो सरल मशीन हमारे जितना बल किसी चीज़ में लगना चाहिए उस बल को क्या कर देता है, वो मशीन क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है ना। और इस वजह से फिर आसानी से क्या हो जाता है, वो कार्य हो जाता है। तो बल को प्रभाव को बढ़ा देता है उल्टा, और दूसरा बल की दिशा को भी परिवर्तित कर सकता है। इधर जा रहा था उसको हम लोग इधर कर सकते हैं बल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सरल मशीनें वे युक्ति होती है, वे यंत्र होती है जो हमारे बल के प्रभाव को क्या करती है, बढ़ा देती है। साथ ही साथ बल की जो दिशा होती है उसको भी बदल देती है, या तो बल की दिशा को बदल भी देती है और हमारे जो बल के प्रभाव है उसको बढ़ा देती है। यही हमारे क्या होती है, सरल मशीनें होती है। और सरल मशीनें को यहाँ पर 6 भागों में क्या की गई है, बांटी गई है। जैसे पहला है उत्तोलक, लीवर बोलते हैं। ठीक है, लीवर जिसको हम लोग बोलेंगे उत्तोलक, लीवर अभी हम पढ़ेंगे उत्तोलक क्या होता है। फिर एक आनत तल पढ़ेंगे। आनत तल पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इस प्रकार से ढालूनुमा जो संरचना होता है वही आनत तल होता है जो किसी कार्य को आसान बनाता है। मान लो आपको ऊपर से किसी वस्तु को क्या करना है, नीचे लाना है। छत से मान लो क्या करना है, आपको ऊपर से नीचे लाना है। तो अगर आप उसको पकड़ के लाते हैं, छत से ऊपर से पकड़ के लाते हैं, तो आपको कार्य ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप क्या करें, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से ढालूनुमा क्या कर दें, कोई जो आपको तख्ता है ना, उसको लगा दें और यहाँ से उसको क्या कर दें, छोड़ देंगे तो आसानी से क्या हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो हमारे काम को आसान बना रहे हैं ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आनत तल। ठीक है, जो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि आपका बहुत सारा कार्य इसी माध्यम से किया जाता है। ऊपर से जो है किसी वस्तु को ऐसे आपका आनत तल में छोड़ दिया जाता है और वो वस्तु आसानी से क्या हो जाता है, नीचे आपका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फन्नी जिसको बोलते हैं, वेज जिसको बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। पेच जिसको स्क्रू होता है वो पढ़ेंगे। घिरनी के बारे में पढ़ेंगे। और पहिया और धुरी, ये 6 प्रकार का क्या दिया गया है, हमारा सरल मशीन दिया गया है ना। ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, सरल मशीन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि सरल मशीन वे युक्ति होते हैं, वो यंत्र होते हैं जो हमारे बल के प्रभाव को बढ़ा देते हैं या जो बल की दिशा होता है उसको परिवर्तित कर देते हैं, वो सरल मशीन कहलाते हैं। और सरल मशीन 6 प्रकार
प्रकार के होते हैं। उत्तोलक जिसे लीवर भी बोलते हैं, आनत तल एक ढालूनुमा संरचना, वेज और पेच, घिरनी और पहिया और धुरी। पहिया आपने देखा होगा, पहिया की वजह से ही तो कोई चीज़ चलता है भाई, पहिया नहीं होगा तो कहाँ से कोई गाड़ी चलेगा, है ना। और एक धुरी होता है, ठीक है, जो उसको स्थिर रखता है। तो ये हम 6 प्रकार से क्या करने वाले हैं, ये जो आपका सरल मशीन है वो देखने वाले हैं। ये होता है हमारा उत्तोलक होता है। उत्तोलक मतलब क्या होता है भाई, उत्तोलक मतलब जैसे हमारे घर में क्या होता है कि जैसे इतना बड़ा पत्थर है ना, बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा क्या है हमारा ये पत्थर है। तो इस पत्थर को अगर हम डायरेक्ट हाथ से जो है उसको उठाना चाहेंगे या उसको हाथ के अपने खुद हाथ पकड़ के अगर उसको एक जगह से दूसरे जगह उठाना चाहेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा बल जो है उसमें लगाना पड़ता है। मतलब हमको उस डायरेक्ट उठा करके एक जगह से दूसरा जगह रखना चाहेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अगर इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा लोहा का क्या ले लेते हैं, रॉड ले लेते हैं, और लोहा के रॉड लेने के पश्चात उसके मदद से ये हम लोग यहाँ पर पकड़ते हैं लोहा का रॉड को, और उसके मदद से अगर उस पत्थर को क्या करते हैं हम लोग खिसकाते हैं तो वो पत्थर आसानी से क्या हो जाता है, खिसक जाता है। तो यहाँ पर जो लोहा का जो राड होगा ना, वो लोहा का राड क्या होगा आपका, वो आपका कहलाता है उत्तोलक। क्या कहलाता है हमारा, ये उत्तोलक होता है, उत्तोलक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, उत्तोलक बोलते हैं, ओके, उत्तोलक कहा जाता है, ठीक है। तो वो हमारा लोहा का जो राड होगा जिसके मदद से हम क्या करते हैं, आसानी से उस बड़े से पत्थर को हटा सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, उत्तोलक कहलाता है। आप गांव में भी या अपने घर में भी देखे होंगे कि हमारे घर में जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, अगर पत्थर को क्या करते हैं, बड़ा सा पत्थर है तो उसको अगर हटाना है तो डायरेक्ट हाथ से नहीं हटाते हैं, बल्कि एक बड़ा सा लोहा का क्या लेते हैं, रॉड लेते हैं, और उस रॉड की सहायता से फिर क्या करते हैं, उस पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह खिसकाते हैं। तो वो जो लोहा का राड होता है, वो लोहा का राड क्या होगा आपका भाई, उत्तोलक के जैसा क्या करता है, आपका व्यवहार करता है, ठीक है, ओके। दूसरा हमारा क्या होता है, आनत तल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, आनत तल। ये हो गया आनत तल कहा जाता है। आनत तल मतलब एक ढालूनुमा क्या होता है, संरचना होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, आनत तल बोलते हैं ना, आनत तल कहा जाता है, ठीक है। ये आपका ढालूनुमा संरचना दिख रहा है, यही आनत तल है। आप कोई चीज़ को यहाँ से अगर मान लो नीचे करना है तो यहाँ से लुढ़का दो, आसानी से क्या हो जाएगा, वो नीचे क्या हो जाता है आपका, आ जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, आनत तल होता है, ठीक। ये हमारा स्क्रू है, ये हमारा क्या है, स्क्रू। अच्छा, आनत तल के बाद क्या होता है हमारा, आनत तल के आपका बाद आपका दिया गया है कौन सा, फन्नी। ये हमारा वेव होता है, फन्नी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, फन्नी, या इसी को बोलते हैं वेब। ये भी वैसा ही है जैसा आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आनत तल आपको दिखाई देता है, उसी टाइप का है, ठीक। ये होता है स्क्रू। ये क्या होता है हमारा, स्क्रू। ये स्क्रू बोलते हैं, ये किसी चीज़ को टाइट करने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसमें, जैसे कोई चीज़ हिल रहा है तो हम उसको इसके मदद से क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, तो फिक्स हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पहिया। ये क्या होता है हमारा, पहिया। पहिया तो आप जानते हैं, आपके साइकिल में भी पहिया होता है, मोटरसाइकिल में भी पहिया होता है, ठीक है। और आपका और बहुत सारे जो गाड़ियां होता है उसमें क्या होता है, ये पहिया होता है, क्योंकि पहिया के मदद से ही क्या होता है हमारा, कोई भी जो यंत्र है या मोटर गाड़ी है वो चलता है। तो पहिया है, पहिया, तो पहिया। और ये हमारा क्या होता है, घिरनी। जो कुओं में लगा होता है ना भाई, वो घिरनी है। कहाँ पर लगा होता है, कुओं में, जिसमें हम लोग बाल्टी फंसा करके क्या करते हैं, बाल्टी को जब कुओं में फेंकते हैं और पानी जब भर जाता है तो जिसके मदद से हम लोग खींचते हैं, वो घिरनी। तो ये सब हमारे क्या है, सरल मशीन है। और सरल मशीन कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के यहाँ पर सरल मशीन होता है। तो इन सरल मशीन को हमको क्या करते जाना है, पढ़ाई करते जाना है। चलिए, पहला हम किसके पास चलते हैं, उत्तोलक के पास, जिसको लीवर भी बोलते हैं। तो उत्तोलक का मैं आपको बताया ना कि जैसे एक आदमी है, ये हमारा क्या है, देखो एक आदमी यहाँ पर दिया गया है, और ये जो आदमी है, ये एक बड़ा सा जो पत्थर है, ये हमारा बड़ा सा क्या है, पत्थर है। तो ये बड़ा सा जो पत्थर है उसको वो हाथ से ना हटा करके, देखो एक लोहा का क्या रखा है, रॉड रखा है, और इस लोहा के रॉड से वो आसानी से एक आदमी उस पत्थर को क्या कर रहा है, आसानी से हटा दे रहा है। तो ये लोहा का जो रॉड होगा, ये लोहे का जो क्या है हमारा राड है, लोहे का रॉड,
रॉड, ये हमारा क्या होता है, उत्तोलक के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। इसी प्रकार देखो एक बड़ा सा बॉक्स है और इस बड़ा सा बॉक्स को एक आदमी उठाने के बजाय 3 आदमी उसको उठा के ले जा रहा है, तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन उत्तोलक बेस्ट उदाहरण ये है। तो उत्तोलक क्या होता है, तो जमीन पर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जमीन पर या जमीन से किसी भार को उठाने या हटाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों में से किसी चीज का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वही आपका क्या होता है, आपका उत्तोलक होता है। क्या होता है, हमारा उत्तोलक होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु को जो है, एक बड़ा सा वस्तु को हम हटाने के लिए डायरेक्ट अपना बल का प्रयोग ना करके कोई लंबे, है ना, मोटे रॉड जो होता है उसका हम उपयोग करते हैं, तो वो उपयोग ही आपका क्या होता है, उत्तोलक के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। जैसे मैंने आपको आदमी के बारे में बताया जो कि एक रॉड की मदद से पत्थर को क्या कर रहा है, हटा रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, उत्तोलक को या वो उत्तोलक कहलाता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर 11 आपका ये जो दिया है के अनुसार बॉक्स को उठाकर पलटने के लिए 3 व्यक्ति, यहाँ पर कितना व्यक्ति, देखो 3 व्यक्ति आपका क्या कर रहे हैं, उस बॉक्स को उठा करके क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिया है कि बॉक्स को उठाकर पलटने में 3 व्यक्ति आवश्यकता होती है, जबकि 11.16 के अनुसार एक मजबूत छड़ अथवा संबल टेक करके एक आदमी केवल क्या कर सकता है, उस बॉक्स को या पत्थर को क्या कर सकता है, पलट सकता है। तो यहाँ पर मजबूत जो छड़ है या जो संबल है वो क्या होता है, उत्तोलक होता है। इस प्रकार यदि डिब्बे का ढक्कन कस जाए तो आप उसे, है ना, किस प्रकार खोलेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखा गया है। ये हमारा क्या होता है, एक डिब्बा है। आपके घर में जो क्या होता है, जो तेल का क्या होता है भाई, डिब्बा होता है ना, तेल का क्या होता है हमारा, डिब्बा, खाने वाला जो तेल का आप इसे डिब्बा लाते हैं, है ना, तो उस डिब्बा में क्या होता है आपका, इस प्रकार से क्या होता है, ढक्कन लगा होता है। तो उस ढक्कन को अगर आप डायरेक्ट हाथ से क्या करेंगे, खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। लेकिन अगर उसी को आप घर में जो चम्मच है ना, या पेचकस है, उसके मदद से इस प्रकार से क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, आपको वो आसान हो जाता है। तो वो जो चम्मच है जिसके मदद से आप क्या कर रहे हैं, आपके घर में जो तेल का जो डिब्बा है उसके ढक्कन को खोल रहे हैं या पेचकस की मदद से खोल रहे हैं, वो सब हमारा क्या होता है, उत्तोलक होता है। क्या होता है हमारा, उत्तोलक। तो इस प्रकार से आप उत्तोलक को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो हमने 2 उदाहरण देखा। देखो इस बड़ा सा बॉक्स को उठाने के लिए हमारा 3 व्यक्ति लग रहा है, 1 2 3 और ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन इतने बड़े पत्थर को उठाने के लिए 1 व्यक्ति ही काफ़ी है ना। क्यों, क्योंकि वह व्यक्ति क्या किया है, एक रॉड के मदद से उस पत्थर को क्या कर रहे हैं, हटा रहा है। तो वो जो रॉड होता है ये उत्तोलक होता है। और वो कार्य जिसको उसको 3 आदमी को करना चाहिए, यहाँ पर जैसे 3 आदमी कर रहे हैं, उस कार्य को आसानी से क्या करता है, वो 1 आदमी कर देता है। तो उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला जो छड़ होता है वो हमारा क्या होता है, उत्तोलक होता है। इसी प्रकार आपका जो तेल का जो हमारा क्या होता है, जो डिब्बा होता है उसमें से जो ढक्कन है, उसको ढक्कन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चम्मच का प्रयोग करते हैं। तो वो चम्मच आपका क्या होता है, उत्तोलक होता है। तो इस प्रकार से उत्तोलक को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर एक और दिया है, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जिसे किसी सुविधाजनक बिंदु पर टिकाकर उसे इर्द गिर्द स्वतंत्रता पूर्वक घुमाई जा सकती है और इस बिंदु को आलम कही जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है भाई, ये हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तोलक एक सीधी टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक क्या होती है हमारी, ये देखो उत्तोलक हम लोग ये बोल सकते हैं, उत्तोलक ये एक प्रकार से सीधी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, एक छड़ होती है। क्या होती है, छड़ होती है, जिसे किसी सुविधाजनक बिंदु पर टिका करके, सुविधाजनक बिंदु मतलब एक जगह तो होगा ना जहाँ से उसको टिका करके क्या की जा सकती है, इधर उधर घुमाई जा सकती है। तो यहाँ पर जैसे मेरे को यहाँ से किसी चीज़ को खोलना है, तो यहाँ पर एक हमको क्या आधार चाहिए ना, जिसमें हम लोग उसको टिका करके कोई भी कार्य कर सकें। तो वही चीज़ बोल रहा है, जिसे किसी सुविधाजनक बिंदु पर टिका कर इसे इर्द गिर्द स्वतंत्रता पूर्वक घुमाई जा सकती है। मान लो इस रॉड का उपयोग करना है तो कोई परमानेंट क्या होगा, जगह होगा जहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम लोग टिका देंगे और इधर उधर उसको मूवमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको टिका देते हैं और टिकाने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसको आपको इधर उधर घुमा सकते हैं। तो जिस जगह पर वो हमारा जो लोहे का राज जो टिका रहता है वो हमारा भाग क्या कहलाता है, हमारा वो कहलाता है आलम्ब। क्या कहलाता है, हमारा आलम्ब कहलाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, आलम्ब क्या होता है।
आलम किसे कहते हैं? तो बोल सकते हैं कि जो उत्तोलक होता है वो सीधी या टेढ़ी एक छड़ होता है और उस छड़ को हम किसी बिंदु पर टिका करके ही कोई कार्य को हम लोग करते हैं। तो जिस बिंदु पर वो छड़ टिका रहता है, जिसके मदद से हम लोग कार्य कर पाते हैं, तो वह जो बिंदु है वो बिंदु आपका क्या कहलाती है? आलम कहलाती है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में आपका ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारा लोहा का क्या है? रॉड है। और इस लोहा का रॉड को कार्य करने के लिए हम किसी बिंदु पर क्या करते हैं? टिका देते हैं और वहीं से फिर उसको जैसे चाहे वैसे हम स्वतंत्रता पूर्वक मोड़ देते हैं। तो जिस बिंदु से हम उसको टिकाए हैं वही आपका बिंदु क्या कहलाता है? आपका वो बिंदु ही आपका आलम कहलाता है, आलम कहते हैं, आलम कहा जाता है। तो इस तरीका से आलम बता सकते हैं। और उसके बाद बोल रहा है आपका उत्तोलक द्वारा उठाई जाने वाली वस्तु को भार या प्रतिरोध कहते हैं, है ना। अब उत्तोलक के माध्यम से हम जिस वस्तु को उठा रहे हैं उस वस्तु का जो भार होता है ना, या उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? भार या प्रतिरोध कहते हैं। मतलब उत्तोलक के द्वारा उठाई जाने वाली जो वस्तु होता है उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, या हम क्या करते हैं? भार कहते हैं। क्योंकि जब उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो वस्तु क्या करता है? उत्तोलक का क्या करता है? प्रतिरोध करता है। तथा उत्तोलक पर बल लगाया जाता है तो उसे आयास कहते हैं। और उत्तोलक द्वारा बल लगाने पर क्या बोलते हैं? उसको आयास कहते हैं। जैसे ये हमारा बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा क्या है हमारा? ये पत्थर है। अब इस पत्थर को उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रॉड लगाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? रॉड हो गया। ये रॉड है। तो ये रॉड जिस जगह पर टिका हुआ है, जिस बिंदु पर टिका है, क्योंकि देखो ये रॉड कहाँ पर टिका है? यहाँ पर टिका है। ये जगह है, ये हमारे बिंदु है, यहाँ से रॉड टिका है। क्योंकि वहीं पर जहाँ पर रॉड टिका हुआ है, क्योंकि वहीं से हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो आपका जो रॉड है, जो कि एक सीधी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, तो ये रॉड जिस बिंदु पर क्या होता है? टिका रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है? आलम कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? आलम कहलाता है। और आलम के ही द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसको जिधर पाएं तिधर क्या कर सकते हैं? मोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ये बिंदु पर टिका हुआ है, क्योंकि यहीं से आप जैसा चाहेंगे वैसे क्या कर सकते हैं? उसको इधर उधर घुमा सकते हैं। ये आपका आलम कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस रॉड के द्वारा जिस वस्तु का क्या किया जाता है? जिस पत्थर का भार या जिस पत्थर का क्या किया जाता है? जिस पत्थर को उठाया जाता है, मतलब उत्तोलक के द्वारा जिस वस्तु को उठाया जाता है वह वस्तु क्या कहलाता है? भार या क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और यहाँ पर जहाँ से हम क्या करते हैं? उत्तोलक पर बल लगाते हैं। बल लगाते हैं मतलब इसको हम लोग पकड़ेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? पकड़ेंगे। तो जहाँ पर है ना, जहाँ पर उत्तोलक पर बल लगाया जाता है या उत्तोलक के जिस स्थान पर क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? आयास कहलाता है। क्या कहलाता है? आयास। जैसे हम एक बात करते हैं जो है बोल सकते हैं पेचकस की ही बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक क्या है? पेचकस है, ठीक है। ये हमारा पेचकस दिया गया है और ये हमारा उसका पकड़ने वाला जगह है। तो ये पेचकस जहाँ पर क्या होगा हमारा? जहाँ पर हम उसको रख करके क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो जिस बिंदु पर इसको रखेंगे वो क्या होगा हमारा? ये होगा आलम। ये क्या होगा? आलम। ये क्या होगा? आलम। और जिस पर कार्य करेंगे, जिस नट को खोलेंगे, वो नट क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा प्रतिरोध। और जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पेचकस को पकड़ेंगे, उसका जो हत्था होता है, ये हत्था आपका क्या कहलाएगा? आयास कहलाता है। तो इस प्रकार से हम तीन चीज को यहाँ से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। एक आलम होता है, एक हमारा क्या होता है? आयास होता है, और एक क्या होता है? हमारा प्रतिरोध होता है। तो तीनों हमने इसको बता दिया। और यहाँ पर ये जो चित्र है उसमें उसको बताया गया है। आलम को यहाँ पर F से दर्शाया जा रहा है, भार को L से दर्शाया जा रहा है, और आयास को E से दर्शाया जा रहा है। तो ये देखो, जिस बिंदु पर हमारा उत्तोलक टिका हुआ है वो हमारा क्या कहलाता है? आलम कहलाता है, फुलक्रम बोलते हैं, ठीक है। और जिस जो है वस्तु का जो है भार उठाते हैं, देखो इस तरफ से हम लोग, ये हमारा इस तरफ से हम लोग पकड़ेंगे, है ना, और यहाँ पर क्या करेंगे? किसी वस्तु को उठाएंगे। तो जहाँ से वस्तु का भार उठता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, लोड कहलाता है। और जहाँ से हम लोग क्या करते हैं? हाथ से पकड़ के उसको इधर उधर घुमाते हैं, तो हमारा जिस स्थान पर हमारा हाथ क्या होता है? हमारा
जिस यहाँ से पकड़ते हैं वही आपका क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। तो 3 चीज़ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है उत्तोलक क्या है भाई, तो उत्तोलक एक सीधी टेढ़ी मेढ़ी क्या हो सकता है, लोहा का छड़ हो सकता है या अन्य कोई पदार्थ हो सकता है। और ये उत्तोलक को हम जिस बिंदु पर टिका करके अपना कार्य करते हैं तो वो बिंदु आपका आलम कहलाता है। जिस सिरा से हम लोग उसको पकड़े रहते हैं वो हमारा आयास कहलाता है। और उसके मदद से जिस वस्तु को हम उठाते हैं वो वस्तु आपका प्रतिरोध या भार कहलाता है। तो इस तरीक़े से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर कुछ उत्तोलक के प्रकार आपका दिया गया है। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक वैसे 3 प्रकार का यहाँ पर दिया गया है। उत्तोलक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि दिया गया है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इस श्रेणी के उत्तोलक में आलम, भार और आयास के, है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये हमारा जो उत्तोलक है वो 3 प्रकार का होता है ना, जैसा कि यहाँ पर दिखा गया है। पहला है हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यहाँ पर प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है ना, इस श्रेणी के उत्तोलक में जो आलम होता है, आलम मतलब क्या होता है भाई, आलम वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उत्तोलक को टिका करके कोई कार्य किया जाता है तो वो बिंदु आपका क्या कहलाता है, आलम कहलाता है। तो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होता है उसमें जो आलम होता है, कौन होता है, हमारा आलम होता है, वो भार और आयास के बीच में होता है। ये देखो, ये अगर हम बात करें, ये हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है आयास। ये क्या होता है, आयास, है ना, ये भी हमारा आयास होगा। ये दोनों क्या है, हमारा आयास है। ये हमारे क्या है, जहाँ पर कार्य होता है, ये हमारा क्या होता है, आपका आलम होता है। क्या होता है हमारा, अच्छा, ये यहाँ पर कार्य किया जाता है, यहाँ पर किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो ये क्या होगा, हमारा भार होगा। और ये जो है जगह है, ये जगह जहाँ पर से कार्य होता है, या यहाँ से ना करके हम लोग ये वाला करें, ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह, ये वाला क्या होता है, हमारा आलम होता है। क्या होता है, हमारा आलम होता है। तो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसमें जो आलम होता है, आलम मतलब जिस बिंदु पर उसको टिका करके कोई कार्य करते हैं, तो जिस बिंदु पर ये टिका रहता है वो आलम होता है। तो ये प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होता है उसमें आलम जो होता है वो प्रतिरोध या भार और आयास के क्या होता है, बीच में क्या होता है, जब पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम श्रेणी के क्या कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। सेम इसमें आप देख सकते हैं कैंची में, ये हमारा क्या होगा, उसको पकड़ने वाला भाग जो है क्या होगा, हमारा आयास होगा। ये वाला जो भाग है जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज़ को काटेंगे, वो भार होगा। और ये वाला भाग जिसमें क्या होता है, आपका दोनों वस्तु या कैंची जिसमें क्या होता है, जिस बिंदु पर कार्य करता है, जिस बिंदु पर वो टिका रहता है, वो हमारा क्या होगा, आलम होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा आलम जो होता है वो भार और आयास के क्या होता है, बीच होता है। तो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उस उत्तोलक में आलम जो होता है वो भार और आयास के क्या होता है, बीच में पाया जाता है। इसी प्रकार देखो, ये वाला भाग क्या होगा, हमारा आयास होगा। ये वाला भाग भी क्या होगा, आयास होगा। ठीक है, फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिस वस्तु पर ये टिका हुआ है, ये इस पर टिका हुआ है, तो टिका वाला आपका क्या कहलाएगा, हमारा ये वाला टिका वाला भाग क्या कहलाएगा, आलम्ब। क्या कहलाएगा, आलम्ब। तो जिसमें टिका रहता है वो क्या होता है, आलम्ब। और ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा जो होगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको, तो ये हमारा बीच वाला क्या हो जाएगा, जिसमें टिका हुआ है, ये आलम होगा। ये क्या होगा, हमारा आलम हो गया। अब यहाँ पर भार कौन है, हमारा ये हमारा जो है भार है। ये किनारे किनारे आपको क्या दिख रहा है, भार दिख रहा है। और साथ में क्या दिया है, हमारा आयास। तो आयास मतलब जहाँ पर कार्य होता है तहीं पर आयास भी होगा, और ये हमारा भार हो गया। तो दोनों के बीच में क्या है, हमारा आलम है। तो इस तरीक़े से आप बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक किसे कहते हैं, बोल सकते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक वह उत्तोलक होता है जिसमें आलम जो होता है वो भार और आयास के क्या होता है, बीच में होता है। जैसे कैंची आपको दिया गया है, उसके बाद ये पेचिस दिया है, फिर सा झूला, ये हमारा एक सी झूला बोलते हैं, सा झूला कहा जाता है। ये हम इसमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। ठीक, चलिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हमको देखना है। क्या देखेंगे,
द्वितीय श्रेणी के क्या देखेंगे हम लोग, उत्तोलक यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं उत्तोलक क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो द्वितीय श्रेणी के क्या देखेंगे भाई, उत्तोलक देखेंगे। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में दिया है, इस श्रेणी के उत्तोलक में जो भार होता है, क्या होता है हमारा जो भार होता है, ये भार मतलब यहाँ से क्या किया जाता है, हमारा वस्तु को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। तो जो भार होता है, ये भार आलम और आयास के बीच में होता है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक वे उत्तोलक होते हैं जिसमें जो भार होता है वो किसके किसके बीच होता है, आलम और आयास के बीच में होता है। जैसे ठेला, सरौता, ये सब चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सरौता है, ठीक है। तो सरौता में क्या होता है, हमारा भार कहाँ पर होता है, ये बीच में होता है, क्योंकि यहीं पर किसी चीज़ को रख करके क्या किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है। बीच में किसको काटा जाता है, जैसे हमको आम को काटना है तो यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमारा जहाँ पर वस्तु जो है क्या होता है, कटता है, वो भार हो गया, ठीक है। ये हमारा जहाँ से क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है पकड़ के उसको आम को काटते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। और ये वाला जो भाग है जहाँ पर क्या होता है, पूरा सरौता टीका रहता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, आलम होगा। तो आप देख रहे हैं द्वितीय श्रेणी के जो हमारे उत्तोलक होते हैं उसमें जो भार होता है वो आयास और आलम के क्या होता है, बीच में क्या होता है, हमारा पाया जाता है या होता है। इसी प्रकार इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भार पूरा क्या हुआ है, टीका हुआ है, ये हमारा भार होता है। ये हमारा क्या होता है, आयास होता है। ये हमारा क्या होता है, आयास होता है। और बच गया हमारा कौन सा, हमारा आलम। तो यहाँ पर ऐसे बोले, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा भार है। ये जो आपका टोकरी नुमा दिख रहा है, ये क्या है, हमारा भार है। ये हमारा क्या है, आलम है, जिस पर वो टिका हुआ है, आलम हो गया। तो आलम ये हो गया आयास, और बीच में क्या है, हमारा भार है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक वे उत्तोलक हैं जिसमें जो भार होता है वो आलम और किसके बीच में होता है, हमारा आयास के क्या होता है, बीच में क्या होता है, पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है भाई, आयास के बीच में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को भी बता सकते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं भाई, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, तो इस श्रेणी के उत्तोलक में जो आयास होता है, आयास मतलब आपका जो पकड़ने वाला जो भाग होता है वो आलम और भार के क्या होता है, आपका बीच में होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, इस उत्तोलक में जो आयास होता है, देखो ये हम लोग पकड़ रहे हैं, ये हमारा देखेंगे अगर, तो यहाँ पर हम जो चीज़ पकड़ रहे हैं ये हमारा क्या होता है, आयास है। ये क्या है, हमारा आयास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयास, आयास कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ से हम लोग पकड़ रहे हैं ये आयास है। फिर आलम क्या होता है, तो आलम मतलब क्या होता है, हमारा केंद्र बिंदु। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा आलम। आलम जिसकी सहायता से हम लोग उसको जिधर पाएंगे उधर घुमा सकते हैं। तो ये वाला भाग तो जिधर पाएंगे उधर घुमा सकते हैं, आलम होता है। और ये वाला भाग क्या होता है, आपका भार होता है। तो यदि आयास जो होता है वो भार और आलम के बीच होता है तो उसे हम तृतीय श्रेणी के क्या कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। उदाहरण के लिए चिमटा, बंसी, ये सब हमारे क्या होते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। तो इस तरीक़ा से हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। एक क्रियाकलाप दिया है आपको घर में करके देखने के लिए, वो दिया है, आइए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के सिद्धांत को समझने के लिए क्रियाकलाप करें, बोल रहे हैं। आपको क्या बोल रहा है, 50 सेंटीमीटर एक लंबा स्केल को, ये हमारा देखो 50 सेंटीमीटर लंबा एक क्या है, हमारा स्केल है। 50 सेंटीमीटर लगभग आपके पास भी आपके कंपास बॉक्स में होता होगा, है ना, या आप रखे रहते होंगे। 50 सेंटीमीटर का एक हमारा क्या है, स्केल है। इस स्केल में हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्केल है, स्केल के बीच में धागा बांध करके एक हुक से क्या कर देते हैं, इसको लटका देते हैं। और फिर जो है वो ऐसे लटकाते हैं कि स्केल जो है क्षैतिज स्थिति में संतुलित रहे। अब संतुलन की स्थिति में जहाँ से धागा बंधा होता है वो आपका आलम होता है। क्या होता है, वो आलम होता है। अब 20 ग्राम के एक गांठ को हल्के व छोटे पॉलीथीन में बांध करके धागे की सहायता से आलम के बाईं ओर और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कर देते हैं, उसको लटका देते हैं। दाईं ओर दूसरी भुजा पर 20 ग्राम के बांट करके उसको हम पॉलीथीन से बांध कर लटका देते हैं। इस प्रकार से
ये लटकाइए कि दोनों संतुलित हो जाए। इस दूरी को आप क्या कीजिए, नोट कीजिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसा 50 सेंटीमीटर का एक स्केल लेना है और इस 50 सेंटीमीटर स्केल के बीच में आपको एक धागा इसको इस प्रकार से बांध देना है और इसको क्या करना है, लटका देना है। अब लटकाने के पश्चात हम क्या करते हैं, 20 ग्राम का दो हम क्या करते हैं, पॉलीथीन में क्या कर देते हैं हम जो है कुछ पदार्थ को बांध करके आपका ये जो स्केल जो हम लोग इस प्रकार से बीच में बांध के उसको लटकाए हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, इन दोनों को बांध देते हैं कि फिर से दोनों की स्थिति क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसमें भी 20 ग्राम का एक टुकड़ा बांध देते हैं, इसमें भी 20 ग्राम का टुकड़ा बांध देते हैं और उनको ऐसा बांधते हैं कि दोनों फिर से क्या करें, बराबर स्थिति में हमारा स्केल क्या रहे, बना रहे। तो हमारा जो बीच वाला जो भाग होता है, ये हमारा जो क्या होता है, बीच वाला भाग है जिसमें हमारा पूरा ये स्केल टिका हुआ है, ये आपका क्या कहलाता है, आलम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा आलम, क्योंकि यहाँ पर जो भी बिंदु है इसी पर पूरा स्केल क्या हुआ है, हमारा टिका हुआ है। तो ये हमारा क्या होता है, आलम होता है। जहाँ पर हमारा वस्तु हमारा ये लटक रहा है, ये हमारा क्या होता है, हमारा भार होता है। ये क्या होता है, हमारा भार होता है। और जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, वो हमारा क्या होगा, आपका आयास होता है। तो यहाँ पर दिया है अब इस प्रयोग को बाईं भुजा पर आलम से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बारी बारी से 10 ग्राम 5 ग्राम के बाट लटकाकर दाईं भुजा पर 20 ग्राम के बाट को इतनी दूरी पर लटकाया जाए कि प्रत्येक बार स्केल संतुलित हो जाए। इस प्रेक्षण को नोट करके अपने निष्कर्ष निकालें और आलम के बाईं ओर का भार x आलम से उसकी दूरी आलम के दाईं ओर के भार x आलम से दूरी को आप क्या करें, देखें। आप देखेंगे कि आलम के नज़दीक रखे 20 ग्राम के बाट को संतुलित करने के लिए आपको हल्के बाट की आलम से दूर रखना पड़ता है और इस प्रकार सीसा झूले की संतुलन को यहाँ पर वस्तु को आलम के पास रखना होता है। आप देखेंगे कि आलम के नज़दीक रखे 20 ग्राम के बाट को संतुलित करने के लिए हल्के बाट को आलम से दूर रखना पड़ता है। तो आपको क्या बोल रहा है, आपको इसको क्या करना है, इस प्रकार से जो स्केल होता है उस स्केल को आपको जो है बोल सकते हैं 50 सेंटीमीटर की स्केल को आपको क्या करना है, किस प्रकार से धागे की सहायता से पहले क्या करना है, आपको लटकाना है। लटकाने के पश्चात आपको 20-20 ग्राम का, कितना ग्राम का, 20 ग्राम का दो हमारा पन्नी बनाना है और उस पन्नी को आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर जो है समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर इस प्रकार से लटका देना है और ऐसे लटकाना है कि हमारा स्केल जो है एक बराबर स्थिति में बना रहे। फिर उसके पश्चात हम 20 ग्राम, फिर 10 ग्राम, फिर 5 ग्राम बार बार क्या करते हैं, उसको लटका के देते हैं और उनमें होने वाले परिवर्तन को हम क्या करते हैं, करके देखते हैं। और वहाँ पर फिर जो भी प्रक्रिया होता है उसको आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कितना दूरी पर कितना आ रहा है, किस प्रकार से संतुलन होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फिलहाल आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। आने वाले क्लास में बाकी के जो है कार्य करने वाले हैं।